सरकश जिन्नात को हाजिर करना और उनको जलाने का एक प्रैक्टिकल तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तमाम सामीईन और नाजरीन से मेरी इल्तमास है, गुजारिश है, 3 तरीकों से जिन्नात आप पर मुसल्लत किए जाते हैं। नंबर 1, जादू जिन्नात के जरिए किसी आमिल अपने जादू की ताकत के जरिए जिन्नात को आप पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 1, कभी कभी जिन्नात खुद ब खुद इंसान के अंदर दाखिल होकर उसको तकलीफ देकर लुत्फ हासिल करते हैं, लज्जत हासिल करते हैं। नंबर 3, तीसरे वो जिन्नात हैं जिनको हम सरकश कहते हैं। बहुत ज्यादा शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं और जिस जिस्म के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं वहां से निकलने का नाम नहीं लेते। इन तीनों में से कोई एक तरीका आपके अंदर मौजूद है, आप किसी किस्म के जिन्नात के अंदर मुब्तला हैं, आपको वो तंग करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, शोर शराबा होता है, घर के अंदर बेसुकूनी होती है। आज की वीडियो उन हजरात के लिए बहुत खास होने वाली है कि जो हजरात इन जिन्नात के शरारत से तंग हैं, उनको हम हाजिर करेंगे और हाजिर करने का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियां अता फरमाए, आमीन। जादू जिन्नात के जरिए जिन्नात को आप पर मुसल्लत किया गया हो या जिन्नात खुद ब खुद आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो चुके हों, ये ऐसे शरीर और सरकश किस्म के जिन्नात हों जो हाजिर ना होते हों। आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि आपको किसी आमिल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी आमिल के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ये देखिए, एक कागज है, बिल्कुल सफेद है, इसके अंदर कोई लकीरें नहीं है और कोई इसके अंदर नक्श वगैरह, कोई तवीज़ात वगैरह इसके अंदर नहीं लिखे हुए। आप इस कागज के जरिए, जिसको हम फतीला बोलते हैं, इस कागज के जरिए आप जिन्नात को हाजिर भी कर सकेंगे, जिन्नात को जला भी सकेंगे, जिन्नात को जिस्म से निकाल भी सकेंगे और जिन्नात को आप कैद भी कर सकेंगे। और हर शख्स यही चाहता है, या तो मैं जिन्नात को जला सकूं, जिन्नात को कैद कर सकूं, जिन्नात को निकाल सकूं, या मरीज के जिस्म को जिन्नात से पाक कर सकूं। जो भी आप चाहते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि जो बहुत कम आपको आमिलीन बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर उनकी रोजी रोटी चलती है। आज के अमल इतना अहम और खास है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि बगैर हिसार के कभी भी ये अमल न करना, वरना आपके लिए शदीद नुकसान हो सकता है। अब हिसार क्या है? हिसार के अंदर आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले जो मरीज आपके पास मौजूद है उसका भी हिसार करें और आमिल खुद भी अपना हिसार करें। हिसार क्या है? सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ के मरीज पर दम करें, उसका हिसार हो जाएगा। फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़े, अपने जिस्म पर फूंक मार दे, अब दोनों का, मरीज का भी हिसार हो चुका है और जो आमिल है, अमल करने वाला है, उसका भी हिसार हो चुका है। अब आपने इस कागज पर एक अमल करना है। अमल क्या है? बहुत आसान सा अमल है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ एक बार। नंबर 2, आयतल कुर्सी मुकम्मल आपने सिर्फ एक बार पढ़नी है। नंबर 3, सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें
आफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन आखिर तक, वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन तक 4 आयतों को सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद सूरत साफात की पहली 10 आयतें सिर्फ एक बार, सूरतुल जिन की पहली 5 आयतें सिर्फ एक बार, और चारों कुल सूरतुल काफिरून एक बार, सूरतुल इखलास एक बार, सूरतुल फलक एक बार और सूरतुल नास भी एक बार पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में सिर्फ एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दोनों तरफ इस कागज के आपने दम करना है। और दम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लपेटना है, जिसको हम कहते हैं नक्श को लपेटने का तरीका। इसको आप लपेटें और लपेटने के बाद आप इसका फतीला बनाएं। फतीला कहते हैं कि नक्श को फोल्ड करके उसको इस काबिल बनाया जाए ताकि वो किसी कागज के अंदर, किसी कपड़े के अंदर या किसी चमड़े के अंदर उसकी सिलाई हो सके। अब क्या करना है, अगर जिन हाजिर नहीं हो रहा, बहुत शरीर है, बहुत खबीस किस्म का है, आप इस तरह करें, ये देखेंगे, आप इसको आग लगाएं। आग लगी है, अब क्या करना है, आपने इसको यहां पर रखना है, अपने और मरीज के दरमियान आपने रखना है। चंद सेकंडों के अंदर जिन हाजिर हो जाएगा, गारंटी के साथ। जैसे ही जिन हाजिर हो, इसको बुझा दें। इसको बुझाने के बाद जिन हाजिर है, भाई आप इस तरह करें, उससे तस्वीर दें। किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की कसम दे कि मैं आज के बाद दोबारा इस बंदे के अंदर, किसी भी मरीज के अंदर मैं दाखिल नहीं होगा, अब मैं हाजिर नहीं होगा। इस फतीले के बाद जो कसम देगा वो पक्की देगा। वैसे हम बेशुमार अमलियात करते हैं, जिन्नात को हाजिर करते हैं, वो कसमें देते हैं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसमें देती है, अल्लाह रब्बे करीम के किसी नाम की कसम देती है, बैतुल्लाह शरीफ की कसम देती है, लेकिन फिर दोबारा हाजिर हो जाती है। बार बार वो तब करते हैं। इस फतीले के बाद जिन्नात कभी भी उस मरीज के जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये एक तरीका ये है, आप उसको हाजिर करें, उससे कसम लें और दफा करके उसको निकाल दें। अगर फिर जिन दोबारा हाजिर हो जाता है, यही अमल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा आपने आग लगानी है। देखें, आग लगाने के बाद क्या करना है, आपने मरीज के नाक के करीब करना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसकी चीखें निकलेंगी, यानी इससे क्या होगा, वो जिन्नात दफा हो जाएंगे या जिन्नात कैद होकर रह जाएंगे या फिर जिन्नात जलाकर उसको आप राख कर देंगे। इससे बेहतर अमल और इससे बेहतर जिन्नात की हाजिरी का अमल ना तो आपको किसी ने बताया होगा, ना कोई आपको बताएगा। ये 2 तरीके हैं बस। खबीस से खबीस जिन्ना है, काबू नहीं आ रहे, तो आप उसको पहले हाजिर करें, उसको कसम दे, यही तरीका है पहला। उस पर जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, नाइंसाफी ना हो, लेकिन फिर भी वो जिन हाजिर होता है, यही अमल करके उसके नाक के करीब इसको करेंगे, इस फतीले को जैसे आप करीब करेंगे वो चीखे मारता हुआ जलकर राख हो जाएगा या फिर उसके जिस्म से निकल जाएगा। तो इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं हो सकता। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।